नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आरटीआई के अंतर्गत अक्सर ये पूछा जाता है कि कितनी पुरानी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। इस संबंध में यदि आरटीआई को पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के साथ मिलकर पढ़ा जाए तो जो भी सूचना पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के अंतर्गत समय समय पर वीड आउट कर दी गई है वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और जो भी आपके पास उपलब्ध है उसमें से आप देखें कि क्या दिया जा सकता है या क्या नहीं। यदि आपके पास 100 साल पुराना भी रिकॉर्ड है और वो देने लायक है, यानी कि वो एग्जेम्प्टेड क्लासेस में नहीं आता, तो आप उसको दे सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है तो आप कहाँ से देंगे? अतः रिकॉर्ड की उपलब्धता के ऊपर भी निर्भर करेगा, और सेक्शन 8 और 9 में क्या रोका जा सकता है इसको भी साथ के साथ पढ़ना होगा। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध है और सेक्शन 8 और 9 के अंतर्गत वो नहीं दिया जा सकता तो वो सूचना नहीं दी जाएगी। परंतु यदि रिकॉर्ड ही आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है तो आप सूचना कहाँ से देंगे? इस प्रकार से जो भी उपलब्ध रिकॉर्ड में से आप सूचना देना चाहते हैं, यदि वो सेक्शन 8 और 9 के अंतर्गत हिट नहीं होता तो उसको आप दे सकते हैं। यदि रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किसी नियम के अंतर्गत किया है तो आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं आएगा, और नॉर्मली इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी कोई नहीं कहेगा। इसी प्रकार से सेक्शन 8 के अंदर ही पार्ट 3 के अंदर प्रावधान है कि जो एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशंस हैं सेक्शन 8(1) के अंतर्गत जिनको रोक सकते हैं आप, उनमें से भी 3 एरियाज 20 साल बाद खुल जाते हैं। 3 एरियाज को छोड़कर बाकी 7 एरियाज जो हैं वो 20 साल बाद खुल जाते हैं। जैसे सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी से रिलेटेड यदि इंफॉर्मेशन कोई है तो वो आप 20 साल बाद भी नहीं दे सकते। इसी प्रकार से कोई पार्लियामेंट के ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से रिलेटेड इशू है तो वो भी 20 साल बाद भी आप नहीं दे सकते। इसी प्रकार तीसरा एरिया है कैबिनेट पेपर्स। जब तक उन पे कोई निर्णय ना लिया जाए और आप देने के लिए उसको तैयार नहीं है सेक्शन 8(1) के अंतर्गत, तो वो भी 20 साल के बाद नहीं खुल सकते। परंतु बाकी जो 7 एरियाज हैं उनको 20 साल बाद आप दे सकते हैं। इस प्रकार सेक्शन 8(1) में ए से लेकर जे तक जो 10 एरियाज हैं उनमें से 3 एरियाज को छोड़कर जो ए, सी और आई के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी से रिलेटेड हैं या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबली से रिलेटेड हैं या कैबिनेट पेपर्स हैं जिन पर अभी निर्णय होना है, इन 3 एरियाज को छोड़कर 20 साल पुरानी इंफॉर्मेशन अन एरियाज में खुल जाती है। इस प्रकार आप आरटीआई के माध्यम से मैक्सिमम सूचना प्राप्त कर सकते हैं और पीआईओ महोदय भी दे सकते हैं। इस संबंध में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने समय समय पर कई दिशा निर्देश दिए हैं अपने ऑर्डर्स के माध्यम से, जिनको आप देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से ग्रे एरियाज हैं जहां पर सूचना रोकी जा सकती है और कहां कहां दी जा सकती है। परंतु 20 साल के कॉन्सेप्ट को आप हर सूचना पर नहीं लगा सकते। यदि सूचना किसी के लैंड रिकॉर्ड के बारे में है, किसी के हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में है जो दी जा सकती है और रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध है, तो आप उसको 20 साल के अंतर्गत कहकर नहीं रोक सकते कि ये 20 साल पुरानी सूचना है इसलिए हम नहीं देंगे। 20 साल का कॉन्सेप्ट बल्कि
जो चीज़ों पर पाबंदी है उनमें से भी 3 को छोड़कर बाकी 7 एरियाज में देने का प्रावधान है। यदि आप सेक्शन 8(3) को ध्यान से पढ़ें तो आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। धन्यवाद।